नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे। जानते हैं आज भारत में क्या लॉन्च नया होने वाला है। तो क्या है इंडियन आर्मी का फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, है ना। आप इसको देखेंगे FRCB। तो ये जो एक मेन बैटल टैंक है, जैसा कि भी आपको मालूम होगा कि यूक्रेन और रशिया के मध्य, है ना, इतने लंबे समय से एक युद्ध चल रहा है। और आप अक्सर करके न्यूज में देखते होंगे कि ऐसे बहुत सारे टैंकों की न्यूज में वीडियो या फोटो आ रही है जो कि ध्वस्त हो गए हैं। तो इतनी बड़ी क्षमता वाले टैंक ध्वस्त हो जाते हैं, तो जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो इस बात का ध्यान में रखते हुए इंडिया के जो फ्यूचर कॉम्बैट टैंक हैं उनको बनाने वाला है। तो आज जानते हैं कि जो हमारा नया फ्यूचर टैंक होगा उसकी कुछ विशेषताएं, और इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। मैं प्रतीक चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु परिवार में। देखते हैं सबसे पहले इसकी कुछ खासियत। देखिए, फोटो के साथ आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। सारे पॉइंट्स आपको लिख दिए हैं, कल को आप जीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, भारतीय सेना के लिए नया टैंक बनाने जाने वाला है। इसका नाम क्या होगा, देखिए सारी चीजें हाईलाइट कर देंगे जिससे कोई भी दिक्कत ना हो ना। फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, है ना, जिसको हम लोग FRCB कहते हैं। ठीक, अब ये रूस और यूक्रेन की जंग में टैंकों को बख्तरबंद वाहनों के जो हालात हुए से देखते हुए इस टैंक की डिजाइन में बदलाव किया गया। इस टैंक में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम, ध्यान रखिएगा, TAPS, नया एक हमारा डिफेंस में एक बहुत लेटेस्ट अपडेट सिस्टम होने वाला है जिसका नाम क्या है, टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी जहां से आप हमला करेंगे उसको भी हम लोग क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, जो ऊपर से गिरने वाले बम ड्रोन क्रू को सुरक्षित रखेगा। मान लीजिए आपका एक टैंक है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, इसमें मान लीजिए इस प्रकार यहाँ पर, तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये है ना, कभी भी ध्वस्त हो जाए, मान लो यहाँ से ऊपर से कुछ गिरा तो ये क्या हो गया, खराब हो गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए नया सिस्टम लागू होने वाला है, TAPS। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर। आगे देखते हैं कुछ और विशेषता। इस टैंक में सॉफ्ट किट्स सिस्टम होगा जो लेजर हमले का पहचानेगा, रेंज खोजेगा, मिसाइल लॉन्च होते ही बता देगा। जैसा अक्सर आप देखते होंगे तोप या जो हमारे टैंक है ये जब चलते हैं, तो अब इसमें जो लेटेस्ट सिस्टम लगेगा, इससे पता पड़ जाएगा कि दुश्मन ने कितनी दूरी से एक हमला किया है, और ये क्या हो जाएगा, टैंक सतर्क हो जाएगा और उस हमले के जवाब के लिए आगे की जो प्रोसेसिंग है वो चालू कर देगा। इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम होंगे जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही मोड़ देंगे। मान लो अब आपका टैंक यहाँ पर था और ये यहाँ पर एक एरोप्लेन है दुश्मन का, देखिएगा समझिएगा, ये मान लो एक एरोप्लेन है और यहाँ ये एरोप्लेन क्या कर रहा था, उड़ रहा था। ठीक है, अब यहां से इसने क्या किया, बम गिराना चालू किया। अब ये जब अगर इस पोजीशन पर जाएगा तो ये सीधे सीधे इसको क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ये लेटेस्ट एक जानकारी है। कवच लगा होगा जो 15 किलोग्राम TNT के बारूदी सुरंग को भी बर्दाश्त कर ले, साथ ही इस पर किसी तरह के बंदूक की गोलियों का असर नहीं होगा। जनरली जो टैंक होता है उस पर गोलियों का असर क्या होता है, नहीं होता, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसको TNT की से क्या कर दी जाएगी, कोटिंग भी कर दी जाएगी, जिससे क्या हो जाए, किसी भी प्रकार का बारूदी हमला इस पर काम ना कर सके। इसके अलावा इसमें मॉड्यूलर आर्मर, ठीक है, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, नॉन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर भी लगे होंगे जो मॉड्यूलर सिस्टम बारूदी सुरंगों को उखाड़ फेंकेगा। जब आप जंग की कभी तस्वीरें देखेंगे कि आप कहीं पर हो रहा है तो वहां पर जितनी भी बारूदी सुरंगें बना के रखी जाती हैं उस पर भी ये दोनों सिस्टम क्या करेंगे, हमला होने से हमारे इस टैंक को क्या करेंगे, बचाएंगे। यानी ओवरऑल मैं कहूं तो ये एक इस प्रकार का, आप ये मान लीजिए एक इस प्रकार का इसमें कवच ऑलरेडी क्या है, लगा हुआ है, जो आपको इसकी कोटिंग में ही मिलेगा। चलिए बात करते हैं टैंक के अंदर। आप देखिए इंस्टेंट फायर डिटेक्शन और सेपरेशन सिस्टम लगा होगा जो आग लगने के लिए 20 मिली सेकेंड में एक्टिवेट हो जाएगा। आप जानते हैं सेकंड, और सेकंड से भी बहुत छोटा है मिली सेकंड। अगर बाई चांस मान लो कहीं से भी आग लग गई तो क्या होगा, ये सिस्टम जो है वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और आग को रोकने की प्रोसेस चालू कर देगा। इस टैंक के अंदर अगर हम बात करें तो 4 लोग बैठ सकते हैं FRCB में। लेजर वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं होंगी, यानी इस पर कोई लेजर से निशाना लगाकर हमला करना चाहेगा तो क्रू को तुरंत पता पड़ जाएगा। मेन पूरा सिस्टम जो है हमारा, ये जो FRCB है, इसके पीछे मेन रीजन यही है कि जितने भी तरीके से जो हमने देखा इस पूरे, कह सकते हैं एक जो वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच या और भी जहां देशों में होती है, तो जितनी खामियां किसी टैंक के साथ हो सकती थी उन सब का इसमें सुधार किया गया। इसमें ऐसे सिस्टम लगे होंगे जो एकॉस्टिक, विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से पहचान करने वाली किसी भी प्रणाली को 50%
फीसदी बेकार कर सकते हैं। यानी 50% तक होने वाले किसी भी हमले से, देखिए सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे एकॉस्टिक की बात करें, विजुअल इंफ्रारेड, थर्मल की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से, हर तरीके से दुश्मन को क्या कर सकता है, पहचान सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बार इसको भी समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें, इसके अलावा इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु प्रोटेक्शन और वार्निंग सिस्टम लगे होंगे। हो सकता है आपको, जैसे कि बताया जाता है न्यूज़ वगैरह में, कि आने वाले समय में कभी कहीं कोई परमाणु बम से हमला कर देगा या टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित हो जाएंगी जहां से हमले करना बहुत आसान है, उसका भी इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल किया जा रहा है। केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों ही तरीके के वेपन्स जो कि हैं सभी देश अपने अपने बना रहे हैं, तो उनसे भी इसको कवच प्रदान किया गया है। क्रू सही से काम कर सके और टैंक अंदर पूरी तरीके से डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म होगा ताकि इंसान और मशीन में बेहतर सामंजस्य, है ना, सामंजस्य क्या कर से बैठा सके। आपको मालूम होगा, देखिए टेक्नोलॉजी है और एक तरफ इंसान है, उसे काम कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी को जब हम ह्यूमन से ऑपरेट करेंगे तो हो सकता है कोई कमी रह जाए, तो उस पर भी पूरी तरीके से काम कर रहा है। अत्याधुनिक बैटफील्ड, है ना, बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगाओ, साथ ही दोस्त और दुश्मन को पहचानने वाली तकनीक होगी जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड फॉर और फो कहते हैं। ठीक है, आपको मालूम है आने वाली सदी टोटल ही क्या है, एआई पर डिपेंड है ना, जो हमारी इंटेलिजेंस है उसी में ऑटोमेशन करना है। तो इस टैंक के साथ, एफआरसीबी के साथ भी ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, लागू की जाए। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काम की लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगे कि हाँ थोड़ा ठीक है, तो अपने लोगों तक शेयर करिएगा। तब तक मैं इजाज़त लेता हूँ, इस टैंक के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।